हम पार्ट 8 देखेंगे। 17 क्या डायरेक्ट सेलिंग एक सुनहरा करियर है? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही सुनहरा करियर है, क्योंकि लोग आज इसकी ताकत को समझ चुके हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस को अपना रहे हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हजारों कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स एवं सर्विस को डायरेक्ट सेलिंग द्वारा बेच रही है। आज बहुत सारे देशों के बिजनेस स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम पढ़ाया जाता है, इसलिए यह सिस्टम बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक और सच्चाई से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आज भारत में भी बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जरिए बेच रही है। यह एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें किसी का भी नुकसान का कोई खतरा नहीं है, जैसे माल की चोरी हो जाना, माल जल जाना, चोरों के द्वारा कैश लूट ले जाना इत्यादि। इसलिए ज्वाइन कीजिए, निश्चिंत हो जाइए और पैसे कमाइए। 18 सब कुछ तो ठीक है, पर पैसे ही नहीं है, ज्वाइन कैसे करूं? दोस्त, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यही सबसे अच्छी और ख़ास वजह है कि इस बिज़नेस को करने की। मान लीजिए ईश्वर न करे कि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है और आपको अचानक 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या आप इनके इलाज के लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था नहीं करेंगे? याद रखिए, असफल लोग परिस्थिति व हालात को हार का कारण बताते हैं, जबकि सफल लोग उसी परिस्थिति व हालात को अपनी जीत का कारण बना लेते हैं। आप अपने आप को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे, सफल या असफल? दोस्त, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 10,000 रुपये से बिजनेस 10,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है। आप सोच कर देखिए कि आज एक प्रोडक्ट खरीदने से कौन सा बिजनेस शुरू हो सकता है जिससे आप हज़ारों रुपये हफ्ता कमा सके। यदि आप बिजनेस की गहराई समझ लेते हैं तो यह 10,000 रुपये 100 रुपये के बराबर लगेंगे। इसीलिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए शीघ्र व्यवस्था कीजिए और बिना किसी विलंब प्रोडक्ट खरीदकर इस बिजनेस की शुरुआत करें। 19 अब मुझे इस बिजनेस की खूबसूरती का पता चल चुका है। इस बिजनेस को मैं आज और अभी से शुरू करना चाहूँगा। कृपया बताइए कि इस बिजनेस की शुरुआत किस तरह से करें। सर्वप्रथम आप एक प्रोडक्ट को लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन करें। साथ ही अपने स्पॉन्सर से बिजनेस किट खरीदें और उसे पढ़े, देखें और समझें। यह बिजनेस बहुत ही बढ़िया साधन है आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करने का। बस ज़रूरत है इस बिजनेस को सही सिस्टम से करने की। तेजी से सफलता लेने के लिए ऑडियो वीडियो सीडी का ऑर्डर करके तुरंत ही उसे सुने व देखें। 20 यह बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, लेकिन जब हमने इस बिजनेस में गहनता से जाना तो पता चला कि ऐसे कई काम हैं जो बहुत बढ़िया है, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। यह बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, लेकिन जब हमने इस बारे में गहनता से जाना तो पता चला कि ऐसे कई काम हैं जो बहुत बढ़िया है, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। जैसे सवेरे की सैर करना स्वस्थ जीवन के लिए एक वरदान है। उससे काया निरोगी रहती है। काया निरोगी है तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है, क्योंकि निरोगी काया से ही सब चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन सर, क्या सभी लोग सुबह सैर करने जाते हैं? नहीं, और भी बहुत से बढ़िया काम है, जैसे सर्वशक्तिमान का भजन सुमन करना, ध्यान करना तथा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बढ़िया है और ज़िंदगी के अल्टीमेट मकसद है। फिर भी क्या सब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं? शायद कुछ ही लोग। वैसे सर,
स्कूटर लेते समय आपने नहीं सोचा कि सभी के पास स्कूटर नहीं है तो मैं कैसे ले लूं। शादी तो आपने लपक के कर ली, उस समय तो आपने दूसरे कुंवारों के बारे में नहीं सोचा। तो बिजनेस के लिए ही खास तौर पर आप यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं होता कि समाज के सभी लोग एक जैसा काम एक साथ करने लग जाए। सभी जानते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, IAS, IPS इत्यादि की पढ़ाई मान सम्मान और पैसा दोनों दिलाती है, पर फिर भी सभी लोग इन क्षेत्र में नहीं जाते और न ही इन क्षेत्र में सभी लोग एक जैसी सफलता अर्जित कर पाते हैं। यह हर व्यवसाय के लिए सच है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी सच है कि सब लोग इसमें नहीं आएंगे। 21. मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें भी शुरुआत में यही लगता था, लेकिन जब हमारे अपलाइन ने समझाया तो हमें पता चला कि ऐसी बात नहीं है। हम ज़्यादा लोगों को जानेंगे तभी हम इस बिज़नेस को कर पाएंगे। सर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम लिखने के लिए आपको 100 रुपये दिए जाए, तब आप कितने लोगों के नाम लिख सकेंगे? ज़्यादा लोगों को जानना इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, मगर इस बिज़नेस की विशेषता यह है कि इसमें अगर आप ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानते तब भी आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ही करना है, ऐसे कुछ लोगों को तलाश कीजिए जिनकी पहचान ज़्यादा लोगों के साथ है तथा अनजान लोगों के माध्यम से इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत से सफल लीडर्स भी अपनी अपलाइन के लिए अनजान ही थे। 22. मैं न तो सेल्समैन हूँ और न मैं वैसा काम कर सकता हूँ। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में पाया कि सौभाग्य से मेरी अपलाइन टीम और सिस्टम इसके लिए मदद हेतु आगे आई। मुझे तो सेल्समैन की तरह काम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम विशेष तौर पर किसी सेल्समैन की तलाश नहीं करते। सभी तरह के लोग और व्यवसायी इस बिज़नेस में सफलता हासिल कर चुके हैं। वैसे यह कोई घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का कार्य नहीं है, यह तो लोगों को अवसर देने का सिस्टम है। प्रोडक्ट तो कंपनी खुद सीधा घर पहुंचा देती है। 23. मैं अपने परिवार का समय इसमें नहीं लगा सकता। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, यह एक पारिवारिक बिजनेस है। इस बिजनेस को हम अपने परिवार के साथ मिलकर ही कर सकते हैं, इसलिए हमारे परिवार में आत्मीयता और बढ़ जाती है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता और परिवार के साथ अधिक समय बिताने की चाहत ही इस बिजनेस को करने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। 24. मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम आपकी बात समझ सकते हैं, क्योंकि जब यह प्लान हमने देखा था तो हमारी भी यही हालत थी। लेकिन हमारे स्पॉन्सर ने बताया कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपके लिए इस बिज़नेस को करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल वही करते रहे जो पहले से कर रहे थे तो ये निश्चित है कि आपकी आर्थिक हालत ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है। इसलिए आपको कुछ और भी करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो यह कोई बात नहीं हुई कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मान लीजिए, भगवान ना करे कि कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? कहीं न कहीं से प्रबंध करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है। लेकिन सर, अगर हम जान बचाने के लिए पैसों का प्रबंध कर सकते हैं तो क्या ज़िंदगी बनाने के लिए प्रबंध नहीं करना चाहेंगे? लेकिन अब सवाल यह है कि हमें अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ाम करना ही चाहिए या नहीं। हमें बताया गया था कि हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम पैसों के बंदोबस्त के लिए हाँ करेंगे या ना करेंगे। और हाँ करेंगे तो क्या हो सकता है तथा ना करेंगे तो क्या संभावनाएं बन सकती है। आप स्क्रीन पर देखिए,
क्या चुनना चाहिए? हम यस। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन यस। कार, न्यू हाउस, फॉरेन ट्रिप, ज्वेलरी फॉर वाइफ, पिलग्रिमेज नो। नो चिल्ड्रन एजुकेशन, नो ड्रीम कार, नो ड्रीम हाउस, नो फॉरेन टूर, नो फॉरेन ट्रिप, नो ज्वेलरी फॉर वाइफ, नो पेरेंट पिलग्रिम। अगर नो बोलते हैं क्या हो सकता है? हमारी आर्थिक अवस्था तो ऐसे ही रहेगी। और अगर बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात आए तो क्या कहेंगे? नो। कार के लिए नो, घर के लिए नो, विदेश यात्रा के लिए नो, मैडम के लिए ज्वेलरी नो, पेरेंट पिलग्रिमेज नो। और नो हमेशा हमारे साथ लगा रह सकता है। लेकिन दूसरी अवस्था में अगर यस कहते हैं तो सिस्टम के मुताबिक काम करते हैं, तो हम ऊपर लिखी सब चीज़ों के लिए यस बोल सकते हैं। सर, आप क्या चुनना चाहेंगे? जिंदगी भर हाँ हाँ करना चाहेंगे या ना ना? यदि हाँ तो बधाई हो। हम शुरुआत करते हैं। 25। यह तो संतृप्त सभी लोग प्रोडक्ट खरीदने पर यह तो संतृप्त होने जा रहा है। बाद वालों का क्या होगा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी लगता था कि अगर सब इस बिजनेस को करेंगे तो क्या होगा, लेकिन जब मैंने गहराई से इसे समझा तो पता चला कि ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हर दिन जितने लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग 18 वर्ष की आयु में प्रवेश भी करते हैं। इस हिसाब से चाहे कितनी भी तेज़ी से हमारा बिजनेस नेटवर्क बनाता रहे तो बढ़ती आबादी की रफ्तार को पार नहीं कर सकता। इसलिए बिजनेस के संतृप्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। वैसे आप ये भी सोच सकते हैं, टीवी आज हर घर में है, फिर भी टीवी का बाजार संतृप्त नहीं हुआ, क्योंकि हर पल नई पीढ़ी जवान हो रही है, नए घर बस रहे हैं। यदि हर रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये बिजनेस भी तब तक संतृप्त नहीं हो जाता जब तक जनसंख्या हर रोज बढ़ती रहेगी। सर, क्या लगता है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी या बंद होने वाली है? बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो बधाई हो। यह बिजनेस भी ऐसे ही चलता रहेगा। 26। ये मेरे लिए नहीं है। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर कौन सी बात आपके लिए नहीं है? धन कमाना या औरों की मदद करना? 27। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या ज़रूरत है? सर, जब भी कोई मुश्किल आती है तो पहले से ही पता नहीं होता, इसीलिए ऐसे काम हमें तभी करने चाहिए जब सब ठीक चल रहा होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति मुश्किल में है तो वैसे ही यह काम करने में उसको ज़्यादा परेशानी आ सकती है। जिस प्रकार प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता, कुआं तो पहले ही खोद कर रखना चाहिए। आपके थोड़े प्रयास से पीढ़ियों तक आमदनी आ सकती है और आप अपने परिवार के लिए अमर हो सकते हैं। 28। मैं जानता हूँ यह बहुत अच्छा है, पर मैं किसी को राजी नहीं कर सकता। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि यह बिजनेस वास्तव में किसी को राजी करना, मक्खन लगाना या पटाने का काम नहीं है। यह बिजनेस तो जानकारी देने का बिजनेस है, रिकमेंड करने का बिजनेस है, और रिकमेंडेशन तो हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं कि यह डॉक्टर अच्छा है, यह पिक्चर बहुत अच्छी लगी, यह स्कूल बहुत अच्छा है। यह सब तो आप अनजाने में कर ही रहे हैं। फिर इसमें कौन सा अलग काम कहे? इसमें भी आप बेहतरीन और ज़िंदगी बदलने वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और यह ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस है, यही तो बताना है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमने कोई व्यक्ति विशेष को खुश करना है। बस यह अच्छा बिजनेस है, यह जानकारी कुछ लोगों से बांटनी भर है। जो लोग इच्छुक होंगे वे अपने आप सहमत हो जाएंगे। वैसे भी यह दूसरों की ज़िंदगी बदलकर अपनी ज़िंदगी बदलने का अवसर है।
ना कि दूसरों को राजी करने का। कहा भी गया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन हम यहाँ कहते हैं उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए। जैसे मुझे मेरे स्पॉन्सर ने यह जानकारी प्रदान करके मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी है, ऐसे आप भी कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े सुपरस्टार, खिलाड़ी तथा प्रसिद्ध हस्तियाँ आजकल रिकमेंडेशन का कार्य कर रहे हैं, तो हमें करने में कैसा संकोच। 29, क्या इस बिजनेस में कैसेट खरीदना, मीटिंग में जाना और सेमिनार अटेंड करना जरूरी है? आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आप एक IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर की हैसियत से कार्य करते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ आप पर थोपी नहीं जा सकती है। ये सब वैकल्पिक होता है, लेकिन इस बिजनेस का पोटेंशियल समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए कैसेट या मीटिंग या सेमिनार बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। बहुत से लोगों ने इस बिजनेस को करने का या उसमें सफलता पाने का निर्णय किसी न किसी सेमिनार में लिया है। दूसरी बात यह है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी लोगों को इस बिजनेस में रिकमेंड करने में दिक्कत आने लगती है और आदमी निराश होने लगता है। ऐसी स्थिति में भी मीटिंग या सेमिनार आपको आपकी डिस्चार्ज बैटरी में फिर से जान डाल देते हैं। जैसे कुआं खोदते समय पत्थर मिलना लाजमी है, उसी तरह इस बिजनेस में 2-4 पत्थर दिमाग लोगों का मिल जाना जरूरी है। मीटिंग, कैसेट या सेमिनार से इस परीक्षा को पास करने में मदद मिलती है। कैसेट खरीदकर सुनने में, मीटिंग में या सेमिनार में जाने से पैसे बर्बाद नहीं होते, लेकिन इन्वेस्ट होते हैं, जिसका रिटर्न कई गुना ज़्यादा मिलता है। 30, कंपनी भाग गई तो? आप सही सोच रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ जा रही है। मैं इस परिस्थिति में आपकी बात समझ सकता हूँ और पहले मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस दुनिया में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। एक पानी के ग्लास का शीशा होता है और एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है। पानी के ग्लास वाला शीशा तुरंत टूट जाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता। इससे यह सिद्ध होता है कि इस दुनिया में दोनों तरह की कंपनियां होती है। अगर भागने वाली है तो टिकने वाली भी है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टिकी हुई है। सर जी, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो क्यों भागती है? फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपकी मदद करता हूँ। जो गैर कानूनी हो, जो घाटे में आ रही हो, जिसका मैनेजमेंट फेल हो, या वे कंपनी भी भाग सकती है जो लोगों का बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रही है। देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही है, तभी पिछले 20 सालों से चल रही है। ये घाटे में नहीं है, ये घाटे में रह नहीं सकती, क्योंकि ये कोई उधारी का व्यापार नहीं करती है। ये पहले पैसे लेती है और बाद में प्रोडक्ट्स या पैकेज भेजती है, इसीलिए इसका घाटे में रहना कोई चांस ही नहीं है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से व्यापार है, इसीलिए मैनेजमेंट फेल होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात पैसा इकट्ठा करने की, यह कंपनी साप्ताहिक पे आउट देती है। इस प्रकार पैसा इकट्ठा होने का भी कोई संयोग नहीं है। वैसे सर, आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, तथा वह भी कानूनी व नैतिकता के दायरे में रहकर। अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर होते और आपको करोड़ों रुपए सालाना आमदनी होती, तो आप इस कंपनी को चलाना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे? चलाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, तो सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये भी समझदार है, ये इस फायदे को लगातार लेते रहेंगे। सर आप समझ सकते हैं। 31, फिर भी मैं जानना
चाहूँगा कि आखिर भागने वाली बहुत कंपनियां हैं जो भागती है वह कैसे होती है, उनकी क्या पहचान है। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं भी यही सोचता कि सब कंपनी एक जैसी होती है, लेकिन इस सिस्टम में आकर पता चला कि मोटे तौर पर कोई भी 5 प्रकार की कंपनी होती है जो इस प्रकार है। पहली, वित्तीय कंपनी, जो कुछ ही समय में पैसे को डबल करने का वायदा करती है, जैसे 3 साल या 4 साल में इत्यादि। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े देश की सरकार का SBI बैंक 4 साल में डबल नहीं कर पाती, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी नहीं कर पाती है, तो एक आम कंपनी 3, 4 या 5 साल में डबल कैसे कर पाएंगी? शायद नहीं कर पाएंगी, लेकिन लेकर ज़रूर भाग जाएगी। इसकी पहचान ये होती है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस की तुलना में जल्दी डबल करने का वायदा करती है और जिसे पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता है। इनसे बचकर रहने में ही भलाई है। दूसरी, मनी सर्कुलेशन स्कीम या चीट फंड या मनी पिरामिड स्कीम। इस प्रकार की कंपनियों पर लगातार सरकार की तरफ से प्रतिबंध होता ही है, जो 1978 के मुताबिक लागू है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे ऐसी स्कीम चलाते हैं तथा जब भी पकड़े जाते हैं उनकी स्कीम बंद हो जाती है। ये इस प्रकार लालच देती है कि आप 2000 देकर मेंबर बन जाओ, इसके बाद आप भी 2000 वाले 4 मेंबर बना दो, आपको 1600 रुपये का चेक मिलेगा। इसकी खास पहचान यह है कि इसमें केवल पैसा घूमता है या कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। ऐसी कंपनियों से बचने में ही भलाई है, क्योंकि 1978 की एक्ट के अनुसार इन पर प्रतिबंध होने की वजह है इनका भागना निश्चित होता है। 3, कमर्शियल सामान बनाने वाली कंपनियां। ये कंपनी ऐसी होती है जो सामान बनाती है और पारंपरिक तरीके से बाजार में सामान बेचती है। जिनकी डिमांड और सप्लाई का कार्य चलता रहे तो ये चलती रहती है और नहीं चली तो मालिक इनको बंद कर देता है। लेकिन इस केस में आम जनता को कोई नुकसान या फायदा नहीं होता है। 4, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट बेचती है, वह भी नेटवर्क के माध्यम से। ये नेटवर्क के माध्यम से जो टीम बनती है उस पर रेफरल कमीशन बांटती है। ये कानूनी तौर पर भी सही होता है। यहाँ पर सीधी सी बात है, काम का पैसा मिलता है, बिक्री पर पैसा मिलता है, जो संभव भी है। लेकिन कुछ नेटवर्क कंपनी नॉन वर्किंग प्लान लेकर आती है, जो कि संभव नहीं है कि बिना काम का पैसा कहाँ मिलता है। काम करके पैसा मिलने वाली कंपनी में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनके साथ कुछ उल्टा ही हो जाता है। पहले और दूसरे नंबर की कंपनियों के मामले में वे लोगों को छोड़कर भागती थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मामला कुछ उल्टा ही होता है कि लोग काम करना बंद कर देते हैं या कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं और कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में मजबूत सिस्टम है तो सेल्स आती रहेगी और कंपनी हमेशा चलती रहती है। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भागने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पैसे के बदले सामान मिल ही जाता है। इसके अलावा भागने का सवाल ही नहीं उठता है। उदाहरण के तौर पर आपने बाजार से एक पेन खरीदा और कुछ दिन बाद वह दुकान बंद हो जाती है, तो क्या हम यह कहते हैं कि फला दुकानदार हमारे पैसे लेकर भाग गया? वैसे ये कंपनी आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का ब्रांड बन चुकी है। 32, ये बिजनेस नहीं चलता। हम कईयों को जानते हैं जो इसको छोड़ चुके हैं। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मुझे वास्तविकता का पता चला तो पाया कि ऐसा नहीं है। ये आंकड़ों से जाहिर होता है कि लगभग 50% लोग इस बिजनेस को 3 महीनों के भीतर छोड़ देते हैं और इनमें से अधिकांश बिना किसी से बात किए ही छोड़ देते हैं।
आप ऐसे कईयों को जानते हैं जो पीएमटी टेस्ट में फेल हो गए। तो क्या पीएमटी बंद कर दिए जाए या फिर मेडिकल कॉलेज में ताला डाल दिया जाए? डॉक्टर बनने के लिए आप किससे संपर्क में आएंगे, जो पीएमटी पास हो गया या उसके जो पीएमटी फेल हो गया? क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानना चाहेंगे जिन्होंने इस बिजनेस में सफलता पाई है? आप अपने बच्चों को किसके साथ देखना पसंद करेंगे, जो पढ़ने में होशियार है या जो फेल होता रहता है? आपके बगैर ये बिजनेस लगभग सभी राज्यों में चल रहा है और ये वर्षों तक चलता रहेगा। यह चुनौती पूर्ण है लेकिन सरल काम है जिसे सीखकर किया जा सकता है। आप जैसे लोग आज भी कर रहे हैं, इसीलिए सफल लोगों से नहीं असफल लोगों से शिक्षा लें। 33 हमारे बच्चे छोटे हैं। सर, बहुत बढ़िया। बच्चे के बारे में सोचना हमारी नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी है। आपके पास अपने बच्चों के भविष्य की क्या योजना है? वो किस तरह के खिलौने से खेलेंगे? वो किस गाड़ी में और किस तरह के स्कूल में पढ़ने जाएंगे? वो किस स्कीम के कपड़े पहनेंगे? वो किस किस्म के कपड़े पहनेंगे? आप उनको कितना समय दे पाएंगे? अगर इस सवाल का जवाब देने में आपको पसीना आ रहा है तो आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग को गंभीरतापूर्वक करना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को बिजनेस नहीं करने का बहाना बनाने की बजाय आप बच्चों को इस बिजनेस को करने का कारण बना सकते हैं और उनके सुखद भविष्य की नींव रख सकते हैं। आखिर माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकते, और आप ये साधारण से बिजनेस से डर रहे हैं जो उस बच्चों को हमेशा के लिए आराम देने वाला है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पति पत्नी में से एक को ही बिजनेस में लगना चाहिए और दूसरे को बच्चे की देखभाल में पूरा समय देना चाहिए, जैसे हमारे कई लोगों ने किया है। इसीलिए भगवान ने बच्चे के पीछे माँ और बाप दोनों को रखा है ताकि एक उसका पालन पोषण कर सके, ख्याल रखे तथा दूसरा उसको सपनों की जिंदगी जीने में सक्षम बनाने के लिए लगातार आते रहने वाली आमदनी को पैदा कर सके। और अगर थोड़े भी विवेकशील लोग हैं और आदर्श माता पिता है तो ज़रूर एक पैसिव आमदनी का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि जीवन में कुछ भी चुनौती आए उसका ज़िंदगी में बच्चों के लालन पालन और भविष्य पर कुछ भी फर्क ना पड़े। इस संदर्भ में हम श्याम सुंदर जी की कहानी देख सकते हैं। 34 लोग इस बिजनेस के नाम से बिदकते हैं, आने का बोलकर भी नहीं आते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी कई लोगों ने ऐसा ही किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस बिज़नेस में 10-7-4-1 का फार्मूला काम करता है तो समझ गया 10 में एक आदमी इस बिज़नेस में आता है और वही काफ़ी है। कुछ लोगों की नज़रों में उनकी स्वयं की छवि धुंधली होती है और उनका आत्मविश्वास बड़ा कमज़ोर होता है। यह वे लोग हैं जो संतोषी सदा सुखों की गोली खाकर बड़े हुए हैं और आत्मविश्वास की कमी के कारण किसी भी काम को हाथ में लेने से डरते हैं। आपको हर बिजनेस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो टाल मटोल करने में विश्वास रखते हैं, पर ऐसे लोगों के आने से भी कोई खास फायदा नहीं होता। ये अगर आ भी जाए तो छोड़कर भागने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पैसे की गरीबी उतनी दुखदायक नहीं होती जितनी प्रगति के लिए आकुलता की कमी। जो अपनी दुर्दशा से संतुष्ट है उसके लिए सुखद अवसर कहाँ से, कैसे और क्यों कर आएंगे। इसीलिए
हमसे जो बिदकते हैं उनकी चिंता नहीं करनी है। जो लोग हर रोज़ भगवान के सामने अगरबत्ती लगाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी किस्मत अच्छी कर दे, मैं आम जिंदगी नहीं जीना चाहता, और कहता है बस एक बार मौका दे दे। अगर परिवार का इतिहास ना लिख दिया तो कहना। अगर आपके घर में लड़का या लड़की पैदा हुई तो मतलब साफ है कि भगवान ने उसके लिए लड़की या लड़का पैदा ही किया है जिसके साथ उसकी शादी होगी। आपका काम तो बस उसको खोज निकालना है। अगर आपको भगवान ने यह बिजनेस दे दिया है तो भी मतलब साफ है कि भगवान ने वे लोग पहले ही भेज दिए हैं जो आपका बिजनेस में सहयोग करेंगे। आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि आप बस उन लोगों को खोज निकालें। ऐसे लोग जो बोलकर भी नहीं आते वे आपकी खोज का हिस्सा नहीं है। उन लोगों की परवाह करके अपने भविष्य को खतरे में ना डालें। 35। ये बड़ा कठिन काम है। सफलता की संभावना बहुत कम है। यह प्रारंभ में ही स्पष्ट किया है कि डायरेक्ट सेलिंग सरल है पर आसान नहीं है। IAS, IPS, कास्ट अकाउंटेंट, CA, CS आदि में सफल होने वालों का प्रतिशत भी 0.5% या 0.7% ही रहता है। कष्ट और कठिनाई का व्यवधान उन्नति की हर दिशा में मौजूद रहता है। ऐसी एक भी सफलता नहीं है जो कठिनाइयों से संघर्ष किए बिना ही प्राप्त हो जाए। जीवन के महत्वपूर्ण विघ्न बाधाओं से ही भरे रहते हैं। यदि परमात्मा ने सफलता का कठिनाई के साथ गठबंधन न किया होता, उसे सर्व सुलभ बना दिया होता, तो यह मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता। 36। पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से मानसिक शांति नहीं मिलती। संपन्नता और मानसिक शांति का संबंध व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है। पैसा पानी की तरह है, जिसमें मिलाओ पैसा ही रंग हो जाता है। दूध में मिलाओ दूध जैसा, शराब में मिलाओ तो शराब जैसा। ये केवल भ्रांति मात्र है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है और उसे घमंडी बना देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है। अगर अच्छी प्रवृत्ति है तो वह और अच्छा बन जाता है, और अगर बुरी प्रवृत्ति है तो और बुरा बन जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे गरीब लोगों को भी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धन सेठ होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी के कारण आप ऐसे तत्व से वंचित रह जाते हैं जो जीवन को रंगीन बनाते हैं। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन असुविधाएं जरूर कम की जा सकती है। यदि आपको हर समय यह चिंता सताती रहती है कि डॉक्टर की फीस कैसे अदा की जाएगी, किताबों और स्कूल की फीस कब तक दी जा सकेगी, बिजली या फोन का बिल कम कैसे आएगा, क्या इस साल भी घर की पुताई नहीं हो पाई, तो आपका मन कैसे शांति का अनुभव कर सकता है। अगर पैसों की कमी के कारण आपको गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है और आपको यह चिंता लगी रहती है कि इस वातावरण का मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको मानसिक शांति कैसे मिल सकती है। संपन्न लोग मानसिक शांति के साथ जीते हैं, पर अगर व्यक्ति की मुख्य चिंता यह हो जाए कि रक्षा किसी भी तरह की जाए तो मानसिक शांति गायब हो जाती है। मनुष्य संपत्तियों से नहीं वरन अपने विचारों एवं नजरिए के कारण शांत और सुखी रह सकता है। गुण, कर्म और स्वभाव को उच्च स्तरीय बनाए बिना, कर्तव्य को आनंद पूर्वक निभाए बिना प्रचुर संपत्ति प्राप्त कर लेने भर भी चैन से नहीं रहा जा सकता। व्यक्ति की अंततः चेतना अगर निकृष्ट स्तर की बनी रही तो कबीर जैसा धन और इंद्र जैसा वैभव होते हुए भी असंतोष एवं विमोक्ष की ज्वाला से जलते रहना होगा। दरिद्रता या संपन्नता इससे तय नहीं होती कि किसी व्यक्ति के पास क्या है, बल्कि इससे तय होती है कि वह क्या है।
यह बिजनेस आपको कितना धन देगा ये तय नहीं है, पर यह तय है कि इसकी शिक्षा से आपको हृदय की विशालता का आभास आपको हो जाएगा। आपका एजुकेशन सिस्टम, इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार होता है। यह बिजनेस आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपकी विचारधारा को सकारात्मक और प्रगतिशील बनाएगा। इसमें किसी को भी रत्ती भर का संदेह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निरस एवं उपेक्षित हो जाती जो वस्तु जितनी कठिनाई से और जितना खर्च करके मिलती है वह उतनी ही आनंददायक होती है। प्रतिभा किसी पर आसमान से नहीं उतरती, वह अंदर से ही जगती है। उसे जगाने के लिए केवल मनुष्य होना ही पर्याप्त है। वह अन्य कोई प्रतिबंधी नहीं मानती। वह सर्वगुणों को छोड़कर रैदास और कबीर का वर्णन करती है तो कभी सिद्धार्थ और महावीर जैसे राजकुमारों पर भी विराजती होती है। बलवानों, सुंदरों को छोड़कर गांधी जैसे कमजोर शरीर और चाणक्य जैसे कुरूपों को वह प्राप्त होती है। उसके अनुशासन में जो आ जाता है वह बिना किसी भेदभाव के कारण वर्ण कर लेती है। और अब यह कठिन काम है, इसलिए तो इसे करना है, वरना आप अपने बच्चों को ICWA मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के नाम से डरा क्यों नहीं देते। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आसमान को जिद है बिजलियां यहाँ गिराने की तो हमें भी जिद है आशियाँ यहाँ बनाने की। 37 इसमें आना था तो पहले आना था, जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सैचुरेशन है। यह सारा बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है जिनकी संख्या कम समय के साथ बढ़ती है। अंततः इसमें आने का सबसे सही समय अभी है। पहले आना था कहकर आप यह तो मान रहे हैं कि आप पहले ना आकर गलती कर चुके हैं। अब आप दूसरी गलती यह कर रहे हैं कि इसमें आने में देर कर रहे हैं। अगर आप अपनी जानकारी थोड़ा बढ़ाइए तो आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कई बार हुआ है कि नए एसोसिएट ने पुराने सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे भी कई एसोसिएट हैं जो बाद में आए पर जिनकी आमदनी अपनी अपलाइन से बहुत ज़्यादा है। इस बिजनेस में आपकी आमदनी आपके आने के समय से तय नहीं होती, बल्कि तय होती है आपकी लगनशीलता से तथा आपकी प्रतिबद्धता से तय होती है। यह कोई पिरामिड स्कीम या चेन सिस्टम नहीं है। अंततः यह सोचना बिल्कुल गलत है। आप अपनी अपलाइन से ज़्यादा नहीं कमा सकते। यह सैचुरेशन की बात करते हैं। आज आपको हर हाथ में घड़ी दिखाई पड़ती है, तो क्या घड़ी से सैचुरेशन हो गया? हर घर में टीवी, फ्रिज, पंखे, साइकिल, मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती है, तो क्या इनसे सैचुरेशन हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता शाश्वत है। अंततः सैचुरेशन जैसी कोई बात नहीं है। इस चैनल पर